हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी का एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर सा मन को छू लेने वाला लीला लेकर आ गए हैं। अक्सर लोग कहते हैं अगर हम लड्डू गोपाल जी का सेवा करेंगे तो घर में संतान नहीं होता है या बेटी का जन्म होता है। सब कहते हैं अगर लल्ला घर पर आ जाते हैं तो कभी भी उस घर में और लड़का का जन्म नहीं होता, बस लाली ही आती है। लेकिन मंजू जी के जीवन का ये आप बीती आप सबके मन के धारणा को बदल देगा। कैसे लड्डू गोपाल जी को गोद में लेते ही 12 साल बाद मंजू जी को हुआ संतान की प्राप्ति, जो जानकर आप सब भी हैरान और चौकित हो जाएंगे। 12 साल से ढेर कोशिश करने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, लेकिन वो कहती है लल्ला को गोदी में लेते ही मुझे हुआ संतान की प्राप्ति और हमारे घर में जन्म हुआ 12 साल बाद मेरा बेटा। तो चलिए आप सबको मंजू जी के जीवन का ये लीला कथा शेयर करते हैं। लेकिन लीला सुनने से पहले आप सबसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। झारखंड के छोटे से गांव में रहने वाली मंजू जी, जिनके शादी को 12 साल हो गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई संतान नहीं हुआ था। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ा था, ऐसा कि ढेर सारा पैसा भी उन्होंने डॉक्टर के ऊपर खर्चा किया था, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अंत तक उन्होंने सोचा आयुर्वेद यूज़ कर लेते हैं तो शायद उसमें भी कुछ काम बन सकता है। इसीलिए उन्होंने आयुर्वेद किया, झाड़ फूँक किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अंत तक उन्होंने सोचा शायद ठाकुर जी का यही इच्छा है कि मैं कभी भी माँ नहीं बन पाऊंगी। इसीलिए उन्होंने संतान का आशा छोड़ दिया था। संतान के बिना एक औरत का जो दर्द होता है वो बस वही समझती है, क्योंकि जिसके पास संतान नहीं होता उस औरत को कितनी सारी बातें सुनना पड़ता है। और वो तो झारखंड के एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव की औरत भी उससे कहा करती थी कि तुम मेरे सामने मत आना, सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देखूंगी तो सारा काम ही बिगड़ जाता है। घर पे कोई भी शुभ काम हो उसमें मंजू जी को शामिल नहीं किया जाता था। ये सारा दुख उनके दिल को बहुत ज़्यादा ही कष्ट देता था, लेकिन उनके पास कोई चारा भी तो नहीं था। वो क्या करती? उन्होंने जितना कोशिश करना था उन्होंने किया था, लेकिन फिर भी उनके भाग्य ने ही उनका साथ छोड़ दिया था। लोगों के बातों से तंग आकर मंजू जी ने तो घर से निकलना भी बंद कर दिया था। वो सोचती क्या पता मैं घर से बाहर निकलूंगी तो कौन क्या कह देगा, इससे अच्छा तो यही है कि मैं घर के अंदर ही रहूं। और तभी उनके जीवन ने लिया यू टर्न और ठाकुर जी की कृपा से उनके जीवन में हुआ एक अद्भुत चमत्कार। मंजू जी कहती है हमारे गांव में पूजा पाठ उतना कोई नहीं करता, इसीलिए लड्डू गोपाल जी के विषय में हमें कुछ भी पता नहीं था। कौन है लड्डू गोपाल, कैसे उनका पूजा करना पड़ता है, कैसे उनका सेवा करना पड़ता है, ये सब मुझे कभी कुछ भी पता नहीं था। तभी हमारे गांव में एक 20-21 साल की प्यारी सी लड़की आई, जिनके पास था एक बहुत ही प्यारे से और बड़े से लड्डू गोपाल जी। शहर में रहने वाली उस लड़की ने हमारे इस गांव को पहली बार देखा था। वो अपने लल्ला को लेकर ही इधर उधर घूम रही थी। होठों पे हल्का सा मुस्कान और आँखों में काजल, माथे पे तिलक और कंठ में तुलसी माला देखकर देवी जैसी लग रही थी। सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन में इतनी प्यारी सी लड़की कभी देखा ही नहीं था। और उसी लड़की के गोद में जो लड्डू गोपाल जी थे, लग रहा था उस लड्डू गोपाल जी ने उसका शोभा और भी दुगना बढ़ा दिया था। पहले मुझे समझ में नहीं आया कि उसके गोद में क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों लल्ला को देखते ही मेरे आँखों में
अपने आप ही आंसू आ गया और सारा काम में जैसे एक झटके में ही भूल गई। घर के अंदर से मैं अपलक लड्डू गोपाल जी को और उस लड़की को देखे जा रही थी। सारा काम छोड़ के मैं अपने गेट के पास आकर खड़ी हो गई तो उस लड़की ने मुझे देखा और एक प्यारी सी मुस्कानों से मुझसे पूछा, कौन हो आप? क्या नाम है आपका? तुम तो बड़ी ही सुंदर दिखती हो। उस लड़की की बातों ने जैसे मेरे दिल को ही छू लिया। लोग सदा ही मुझे देखकर अपने नज़रें घुमा लिया करते थे। कहते थे इस बाज औरत का चेहरा देखूंगा तो पूरा दिन ही खराब जाएगा। लेकिन आज पहली बार मुझे किसी ने कहा तुम बहुत ही सुंदर दिखती हो, बहुत प्यारी हो। लग रहा था उसकी बातों ने एक क्षण में मेरे दिल का सारा दुख दूर कर दिया था। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ से आई हो और ये आपके गोद में कौन है? उसने मुझसे कहा, ये तो लड्डू गोपाल जी है, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप। क्या आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता? तब मैंने उससे कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तुम ही बताओ कौन है ये, कैसे तुम इनका सेवा करती हो? क्या ये बच्चे की तरह तुम्हारे पास रहते हैं? तब उस लड़की ने मुझे लड्डू गोपाल जी के बारे में सारा ज्ञान दिया। उसके मुंह से सारी बात सुनने के बाद मैं तो बस लड्डू गोपाल जी के प्रेम में ही पागल हो गई और मन ही मन सोचने लगी, कितने प्यारे से लल्ला है। मैं तो एक बांझ औरत हूँ, कौन मुझे अपना बच्चा देगा? और ये लड़की कहती है इसे भाई की तरह प्यार करती है, मुझे तो कोई बच्चा भी नहीं देता मेरी गोदी में। क्या ये मुझे अपना लड्डू गोपाल जी देगी? इसीलिए मैंने उससे और कुछ भी नहीं कहा, बस अपलक उस लड़की को और लड्डू गोपाल जी को देखे जा रही थी। तभी उस लड़की ने मुझसे जो कहा वो सुनकर मैं सबसे ज़्यादा ही हैरान हो गई। उसने मुझसे कहा, क्या आप मेरे भाई को गोदी में लेना चाहते हो? तब मंजू जी ने कहा, मैं कुछ भी ना बोल पाई, बस चुपचाप मैं खड़ी होकर ही रह गई। उस लड़की ने मुझसे कहा, अगर आप लड्डू गोपाल जी को गोदी में लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, चिंता क्यों कर रहे हो, ले लो। जब वो लड़की मेरे साथ बात कर रही थी तो वहाँ पर ढेर सारा भीड़ जमा हो गया था। सब लोगों ने उस लड़की से कहा, अरे इसके गोदी में ठाकुर जी को मत दो, ये तो बाज औरत है। बाज औरत को कोई भी शुभ काम करने का अनुमति नहीं है, तो तुम इसे क्यों अपना ठाकुर जी दोगी? लेकिन तब उस लड़की ने सबसे कहा, ठाकुर जी सबके होते हैं। ठाकुर जी कभी भी अपने भक्त के बीच अंतर नहीं देखते हैं, वो तो सबके हैं और हमेशा वो सबके पास ही जाना चाहते हैं। अंतर और विभेद तो हम देखते हैं, मनुष्य देखते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए तो उनका भक्त ही सब कुछ है। इसीलिए अब तो ठाकुर जी ज़रूर जाएंगे उनके गोदी में। यही कहकर उस लड़की ने ठाकुर जी को मेरे हाथों में मेरे गोदी में थमा दिया। ठाकुर जी को गोदी में लेते ही जैसे मुझे स्वर्ग का सुख प्राप्त हो रहा था। सच कहूँ तो ठाकुर जी के विषय में मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना ही उनके विषय में कोई भी अनुभव मेरे जीवन में था। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ठाकुर जी में इतना प्यार मुझे आ गया और ठाकुर जी को गोदी में लेते ही जैसे लग रहा था कि मेरा बच्चा मेरे गोदी में खेल रहा है। जैसे ही मैंने लड्डू गोपाल जी को गोदी में लिया तो सब लोग वहाँ कहने लगे, हाँ ऐसे में ही तो बाज हो, लड्डू गोपाल जी के बिना और क्या ले भी सकती हो तुम, ये मूर्ति ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। अब तो बच्चा तो तुम्हें नहीं होगा तो तुम तो मूर्ति लेकर ही खेलोगी ना। सबकी इन बातों को सुनते ही उस लड़की ने सबको कहा, आप तो बड़े ही अजीब हो। अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कभी भी जीवन में किसी को दुख भरी बातें भी ना किया करो। क्या पता दूसरों को दुख देते ही अगर आपके जीवन में दुख आ गया तो आप क्या करोगे। इसीलिए सदा हंसते रहो और सबसे ही मीठी मीठी बातें करो, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया दुख आपके जीवन का दुखों का कारण भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप लड्डू गोपाल जी को गोदी लेना चाहते हैं
तो आप ले सकते हैं, लेकिन इस मासूम सी औरत को क्यों आप इतना दुख देते हो? मंजू जी कहती है, अब तो मुझे सत्य विश्वास हो गया था, ये लड़की और कोई नहीं, स्वयं स्वर्ग से उतरी हुई कोई देवी ही होगी, क्योंकि इतनी सी उम्र में इस छोटी सी लड़की ने कैसे सबका मुंह बंद कर दिया? कैसे हुआ होगा इसे इतना ज्ञान का प्राप्ति? सब लोग बहुत ही हैरान थे उस बच्ची की बातों को सुनकर, लेकिन मैं तब तक लल्ला को लेकर लाड़ दुलार कर रही थी और बार बार मन ही मन सोच रही थी, काश मेरे पास भी तेरे तरह कोई लल्ला होता। सब कह रहे हैं तू बड़ा ही दुलारा है और बड़ा ही दयालु है, तो मेरी भी गोद भर दे लल्ला। लल्ला के साथ ऐसे ही मैं बात कर रही थी, तभी और भी वहाँ खड़े हुए लोगों ने कहा, मुझे भी तो लल्ला दे दो एक बार, क्या तुम ही लेकर बैठी रहोगी? यही कहकर उन्होंने लल्ला मुझसे ले लिया और सब लोग मिलकर लल्ला को एक एक करके लेने लगे और उसे प्यार करने लगे, क्योंकि हमारे गांव में लड्डू गोपाल जी के बारे में सबको पता तो था, लेकिन लड्डू गोपाल जी इतने बड़े होते हैं ये उन्हें पता नहीं था। और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला बात था, लड्डू गोपाल जी इतने प्यारे होते हैं ये सबके कल्पना के ही बाहर था। गांव के सारे लोगों ने लल्ला से बहुत प्रेम किया और कुछ देर बाद वो लड़की अपने लल्ला को लेकर वापस चली गई अपने घर। आज मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन था, क्योंकि आज मैंने दोनों बच्चों को एक साथ देखा था। उस लड़की की छवि भी मेरे आंखों से नहीं हट रही थी और ऊपर से लल्ला का मनमोहक चेहरा वो भी आंखों से नहीं हट रहा था। कहीं भी देखती तो बस वो लड़की और वो लल्ला ही मुझे दिखता था। मैं हमेशा मन ही मन खुद से बात करती थी और हंसती थी। घर के सारे लोग मुझे पागल ही समझने लगे थे। सब कहते, अरे देख तेरी बीबी तो बावड़ी सी हो गई, सदा इतनी खुश कैसे रहती है ये? पर पता नहीं क्यों कोई कुछ भी कहता, मुझे और कुछ महसूस ही नहीं होता। मुझे हमेशा लगता मेरा जीवन तो धन्य हो ही गया है। मैंने अपने जीवन में एक बेटी और एक बेटा पा लिया, चाहे उस लड़की को पता हो या ना हो, लेकिन मैंने तो दिल से उन दोनों को ही अपना बच्चा मान लिया। लेकिन इस घटना के 2 महीने बाद मेरे जीवन में जो घटित हुआ वो किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। दिन व दिन मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हो गया था। खाने को भी कुछ अच्छा नहीं लगता था। सदा ही मैं घर पर चुपचाप रहती थी। काम करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। जैसे लगता था थोड़ा काम करती हूँ तो बहुत ज़्यादा ही थक जाती हूँ, फिर किसी से बात करने का भी मन नहीं होता था। मेरी हालत देखकर मेरी सासू माँ ने मेरे पति से कहा, इसकी हालत तो ठीक नहीं है, तुम एक काम करो, इसे एक बार डॉक्टर से चेकअप करा लो। मेरे पति ने कहा, ठीक है माँ, मैं इसे डॉक्टर से चेकअप करा लूँगा। यही सोचकर हम नेक्स्ट दिन चले गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने मुझसे जो कहा वो हमारे जीवन को ही बदलने वाला था। डॉक्टर ने मुझे चेकअप करके बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे बच्चा होने वाला है। इस बात को लेकर हम जितना खुश थे उससे ज़्यादा हम हैरान थे, क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझे जवाब दे दिया था कि मैं कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी। मैंने अपना दवाई भी छोड़ दिया था, लेकिन अचानक से ही मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। लेकिन जो भी हो, हमारे घर पे इस बातों को लेकर सब लोग बहुत खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश मैं थी, क्योंकि मैं जानती थी ये जो कुछ भी हुआ है मेरे लल्ला को गोदी में लेने वक्त ही हो गया है। आज उनके कृपा से मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। मैंने कभी भी किसी से भी ये बात नहीं कहा था कि मैं उस लड़की को और लल्ला को अपना बच्चा मान चुकी हूँ, और ये जो बच्चा मेरे जीवन में आने वाला है ये मेरा तीसरा बच्चा होगा। मैं बहुत खुश थी। मेरे जीवन में सब कुछ जैसे एक झलक में ही बदल गया था और लल्ला मेरे जीवन में वापस आने वाले थे। आज मेरा बेटा 2 साल का है
और अब हमने तय किया है कि हम लड्डू गोपाल जी को भी अपना बेटा बनाकर घर पर लाएंगे और उनका भी सेवा करेंगे। ठाकुर जी से बस एक ही प्रार्थना है, वो हर माँ के कोख को ऐसे ही प्यार से भर दे और सदा उन माँ को खुश रखे। अब आप बताइए, मंजू जी के जीवन का ये घटना आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ठाकुर जी का ये अपरंपार कृपा और ये प्यारा सा लीला सब लोग सुन पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ। हमेशा हंसते रहें, बहुत 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 खुश रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।